हेलो गाइस, वेलकम बैक गैस कंपनी यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, यानी एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है बच्चेदानी होती है, उसमें जो बच्चा रहता है उस थैली में एमनियोटिक फ्लूइड होता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, कैसे इसको मेंटेन कर सकते हैं और कैसे घर पे इसको मेंटेन करें और क्या क्या इसके टेस्ट होते हैं और नॉर्मल रेंज क्या होती है और एमनियोटिक फ्लूइड का क्या काम होता है। तो वीडियो को लास्ट से देखें तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। गाइस, आज जो हम बात करें एमनियोटिक फ्लूइड, यानी प्रेगनेंसी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड अगर कम हो जाता है तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है। जो बच्चा होता है, यानी जहाँ पे बच्चा प्रेजेंट रहता है गर्भाशय में, तो वहाँ पे थैली होती है जिसमें बच्चा घूमता रहता है, उससे वो पूरी थैली एमनियोटिक फ्लूइड से भरी होती है। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड से क्या होता है, इसी की वजह से बच्चा उसमें पूरा घूम पाता है। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, उधर वो बेबी को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है। एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ एंटीबॉडीज भी होती हैं और इसी पानी को बच्चा निगल भी लेता है और उसको बाहर भी निकालता है। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड जो बच्चों को ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगर ये कम हो जाता है तो बच्चों को प्रॉब्लम होने लगती है और बच्चों को जान को भी खतरा हो सकता है। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसकी रेंज कितनी होती है। इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है 5 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक होती है। यानी इसका हम पता लगाते हैं यूएसजी में। जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें पता चलता है, डॉक्टर एडवाइस करता है कि इसका एमनियोटिक फ्लूइड कम है या पूरा है। अगर पूरा होता है, एडिक्वेट होता है, तो उसको कोई अलग से फ्लूइड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कम होता है तो फिर उसको फ्लूइड देने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बारे में आगे मैं बताऊँगा कैसे आप एमनियोटिक फ्लूइड को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो एमनियोटिक फ्लूइड की नॉर्मल रेंज होती है सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक। अगर 5 सेंटीमीटर से कम होता है एमनियोटिक फ्लूइड तो उसको ओलिगोहाइड्रोमिनास बोलते हैं, और अगर एमनियोटिक फ्लूइड 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तो उसको पॉलीहाइड्रोमिनास बोलेंगे। यानी ओलिगोहाइड्रोमिनास होगा तो इसका मतलब है एमनियोटिक फ्लूइड जो कम है, और अगर पॉलीहाइड्रोमिनास होगा तो इसका मतलब है एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है। जब ज़्यादा हो जाएगा तब भी परेशानी होती है और जब कम होगा तब भी परेशानी होती है। अगर नॉर्मल रहेगा तब बच्चा पूरे अच्छे से डेवलप होगा, पूरा अच्छे से घूम पाएगा और बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसकी अगर हम बात करें, इसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, यानी जो एमनियोटिक फ्लूइड अगर कम हो गया प्रेगनेंसी के दौरान, आजकल महिलाओं को ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। जो एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है जिसकी वजह से उनके बच्चा घूम नहीं पाता, उसकी हार्ट रेट जो कम हो जाती है, दिल की धड़कन कम हो जाती है और बच्चा जो कमज़ोर होने लगता है। तो इससे कुछ स्टेप आपको फॉलो करने होंगे स्टार्टिंग से। वो स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो एमनियोटिक फ्लूइड आपका बिल्कुल भी कम नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले जब प्रेगनेंसी होती है तो स्टार्टिंग से 3 लीटर पानी पीने की एडवाइस करते हैं डॉक्टर। यानी रोज का 3 लीटर पानी पीना होता है। अगर 3 लीटर पानी रोज का पीते रहेंगे डेली बेस पे तो एमनियोटिक फ्लूइड की कमी नहीं होगी। दूसरा क्या होता है, स्टार्टिंग से ही डिहाइड्रेशन नहीं होने देना बॉडी को। अगर बॉडी डिहाइड्रेट होती है तुरंत आपको पानी पीना होगा, बाकी जूस वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा जिससे कि एमनियोटिक फ्लूइड जो कम ना हो, और लगातार पानी पीते रहना है। और रोज़ाना चलना भी है, लगभग 30 मिनट से 45 मिनट तक रोज़ाना चलना है, क्योंकि चलने से क्या होता है, जो हमारी बॉडी में वाटर होता है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, अच्छे से फैल जाता है, जिससे कि जो बच्चेदानी होती है वहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड जो कम नहीं होता है। और आपको रोज़ाना नारियल पानी पीना है, 1 या 2 नारियल पानी पिएंगे तो उससे भी एमनियोटिक फ्लूइड पूरा रहेगा। नारियल पानी में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिससे कि एमनियोटिक फ्लूइड को पूरा करके रखता है। और अपनी डाइट जो मेंटेन करके रखनी है, डाइट में जैसे कि वाटरमेलन, तरबूज वगैरह ज़्यादा खाना है, अनार वगैरह ज़्यादा खाना है, यानी जो भी पानी वाली चीज़ें होती है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है जिससे कि एमनियोटिक फ्लूइड जो कम ना रहे। मैंने और भी बहुत सारी वीडियो बनाई है लूपी एससीजी पे, लूपी हुकोक इंजेक्शन पे, तो उन्होंने कमेंट्स आए हैं, उसमें उन्होंने बोला है कि हमारा एमनियोटिक फ्लूइड कम हो रहा है, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने ये नेचुरल तरीका आपको बताया है कि एमनियोटिक फ्लूइड को कैसे बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग से अगर आप ध्यान रखें तो एमनियोटिक फ्लूइड की कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और बच्चे की ग्रोथ अच्छे से होगी और बच्चे का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा। तो ये गाइस, मैंने बताया एमनियोटिक फ्लूइड को कैसे बढ़ाएं और कैसे पूरा कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान इसकी कमी होती है, क्या क्या दिक्कत होती हैं। होप सो गाइस आपको पूरा समझ में आ गया हो। समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में।